हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिव के उपाय चैनल। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मतलब कि जो भी सोशल मीडिया पर सबसे पहले चल रहा है उसके विषय पे बात करेंगे। और सचिन ने क्या प्रूफ दिखाया नेहा के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मनीषा को लेकर बातें करेंगे और हमारी जगत दीदी को लेकर ज़रूर बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा पहले से डे वन से मुझे लगता था कि सचिन गलत है। सचिन तो है ही गलत और मुझे नेहा भी गलत है, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार किसी औरत का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा औरत को ही दोषी दिया जाता है, बट नहीं यार, औरत ने आज दूसरी औरतों का, इस औरत ने नाम खराब कर दिया। इसने ऐसी औरतों जो विधवा औरत हैं इस देश में, उनके जिनके पति नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मिसाल इसने दी है। इस औरत ने सब कुछ बेकार कर दिया। इस औरत ने आज वो औरतें बेचारी डर रही हैं कहीं कि उनके लिए भी कोई ऐसा कुछ ना सोचे कि मतलब ये भी इस तरह से करती होगी या इसके भी ऐसे अवैध संबंध होंगे। मतलब आज वो भी अपने भाइयों को घर पे बुलाने से डर रही होंगी कि भाई मैं मेरे भाई को बुलाऊंगी तो कहीं कोई गलत ना सोच ले, कहीं कोई गलत ना सोच ले। ये मिसाल दी है नेहा आशीष तिवारी। मैं नाम लेना चाहती हूँ, भले मेरे चैनल को चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कुछ नहीं करता है, बट मुझे इनसे खाली इतना बोलना है कि ऐसा आपने सबसे पहले तो किया कैसे, जिसे आप राखी बांध रही थी और आप उसे रक्षाबंधन विश कर रही हैं, तो उसके साथ आपने रिलेशन बनाया ही कैसे। और देखिए दोस्तों, रिलेशन बनाने के बाद भी ये औरत जो सचिन की एक एक बात, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो लड़के ने चाहे तो अपनी इज्जत खुद भी ढाक सकता था, लेकिन उसने अपनी इज्जत भी गंवाई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी जा रही है। एक होता था ना तो वो अपना छुपा देता था, लेकिन वो मान रहा है अपनी गलती और पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। पर ये मैडम माफ़ी की वीडियो लेकर के आती हैं और जिससे इसे माफ़ी मांगनी थी उससे ये माफ़ी मांग ही नहीं रही है। जैसे कि इन्होंने सबसे बड़ा गलत तो मनीषा के साथ ही किया है। सचिन के साथ तो जो किया तो किया, सचिन के साथ तो वही हुआ क्योंकि जो उसने मनीषा के साथ किया वही घूम के उसके साथ आया है दोस्तों। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि हमेशा औरत को इतना दर्द होता है। जिस दर्द में मैंने जब कल सचिन को देखा, उसकी वीडियोस देखी, जब वो लाइव में बातें कर रहा था, लिटरली वो ऐसे रो रहा था। अलका की लाइव जो हुई थी उसमें भी मैंने उसे देखा, वो रो रहा है, वो तड़प रहा है। क्यों ना तड़पे वो, क्योंकि उसने मनीषा जो उसकी बीवी थी उसकी वैल्यू उसके नज़र में कुछ ना होके उस औरत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया, उसको एक सबसे अपने दिल में सबसे बड़ी जगह दी। और उसी औरत ने क्या किया उसके साथ में, उसके साथ तो पहले डबल क्रॉसिंग की, फिर उसके जो भोलेपन का फ़ायदा उठाया, फिर जो वो बोलती वो करता गया। और एंगेजमेंट के बाद तक ये लड़की उस लड़के से बात कर रही है और सडनली एक दिन वो कहती है 5 घंटे तक बातें करके, रोमांटिक बातें करके, और अचानक से ये मैडम को किस बात का गुस्सा आ जाता है तो उसे गाली गलौज करने लगती है और कहती है अब से आज का और तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अगर इस तरह से किसी लड़कों के साथ आप करोगे तो उस लड़के का हाल क्या होगा जिसने 1.5 साल से अपनी बीवी को टच नहीं किया सिर्फ तुम्हारे कहने से। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। उसके लिए मनीषा तो दिख ही नहीं रही थी, उसके सामने तो मनीषा दिख ही नहीं रही थी, पर तुमने क्या किया उसके साथ में। और तुमने जो मनीषा के साथ इतनी बड़ा जो काम किया है घिनौना ना, उसका तो नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए दोनों जन को, सचिन को भी और नेहा को भी, दोनों को। मनीषा के अगर आप पैर के नीचे गिर जाओगे ना, नाक रगड़ के माफी मांगोगे ना, तो भी वो कमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके जख्म नहीं भरने वाले, इतने जल्दी उसके जख्म नहीं भरेंगे। तुम्हारे तो भर गए बहन, तुम्हारे तो जगत दीदी भर गए। तुम तो 2 मिनट में वीडियोस डालने लग गई, तुम्हें तो जैसे तुम्हारी इज्जत चली गई, उसका तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है। पर आज उस लड़की को सब लोग कितना कुछ बोलेंगे, कभी सोचा है? आज उसके दिल पे क्या बीत रहेगी, वो सोचा है? तो देखिए भाई, ये मैडम आती हैं और सबसे पहले जब मैं जगत दीदी की बात कर लेती हूँ, इन्होंने एक माफ़ीनामा वीडियो बनाया। ऐसे लग रहा था सब स्क्रिप्ट लिख के आई हुई थी, सब कुछ लिख के आई हुई थी, और ऐसा लग रहा था बस सबसे पहले शुरुआत उनसे किया गया, क्रिएटरों के साथ में उनसे माफ़ी मांगी गई कि कहीं जैसे नीतू दीदी ने बोल दिया उनका, नीतू दीदी का देखिए इतना सब बोला हुआ सच इनके पूरे परिवार को घबरा के रख दिया। और मैं तो कहती नीतू दीदी आपको ये पहले कर देना चाहिए था, क्यों इन लोगों से आप डर के रही। आज देखिए ये लोग आपसे डर के रह रहे हैं, ठीक है, ये लोग आपसे डर गए,
ये आपको प्राउड फील होना चाहिए था कि इतने दिन तक इन लोगों की वजह से आप डर रहे थे। आपको कब का सामने आके इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। पर देखिए कैसे होता है ना, वो हम कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय टाइम फिक्स ही होता है, तो शायद वो यही समय था, टाइम था, इसलिए वो आज सारी चीज़ें बाहर आई हैं। तो जो ये मैडम है जगत दीदी, ये माफ़ी का वीडियो लेकर आई और सबसे पहले इन्होंने सरिता जेठू से माफ़ी मांगी, फिर नीतू से मांगी, फिर अनूप और आकांक्षा से मांगी माफ़ी। तो इनका जो सबसे पहला अधिकार था, पहले इनको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इन मैडम ने तो मनीषा से माफ़ी मांगी ही नहीं और उल्टा उसमें और ही उसे बद्दुआएं दे रही है। बद्दुआ ही बोल सकते हैं, दुआ तो नहीं बोल सकते कि आपको बेटी हो, भगवान करे जो मेरे साथ हुआ इसलिए मैं चाहती हूँ आपको बेटी हो, फिर आपको समझ में आएगा। ये किस तरह की बात कर रही हो आप? भगवान ना करे कि तुम्हारी जैसी बेटी किसी के घर में हो, जो ऐसे 4-4 5-5 लड़के मरे पति का आपने फायदा उठाया, फिर सचिन का फायदा उठाया, फिर सुमित का फायदा उठाया और पता नहीं न जाने कितनों का फायदा उठा के रखा होगा। अब तुम्हारी जिंदगी कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है इन 4 सालों 5 सालों में, या पति के पहले क्या क्या करके बैठी होगी, बात कर रही हो। माफ कर दो, अपनी जिंदगी जियो। अरे जिस लड़के को तुमने एंड तक, कल तक फंसा के रखा, कल तक उससे रोमांटिक बातें की और सडनली अब उसकी बीवी से बोल रहे लेके जाओ अपने पति को और तुम लोग अच्छी जिंदगी जियो, ये कहाँ तक का न्याय है तुम्हारे साथ में? मैं इसमें सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की। अगर लग रहा था ना तुम्हें कि ये मेरे करीब आ रहा है, तो तुम क्यों नहीं पीछे हट गई? वो तो था ना गलत, वो मान रहा है अपनी गलती, पर तुम्हें उसके पास गई थी ना पहले, जैसे वो बता रहा है। उसमें कितना सच और कितना झूठ है मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारी नज़र में सचिन गलत है तो तुम्हें उसके करीब जाना ही नहीं चाहिए था। ये भी एक बार नहीं सोचा कि तुमने इतने साल तक उस दर्द को झेला है और उस औरत के ऊपर भी मैं वही टाइम ला रही हूँ। 1.5 साल तक उन्हें तुम्हें फिजिकल होने नहीं दिया तुमने। किस तरह की औरत हो यार तुम? और ये सचिन के लिए मुझे अभी भी क्या बोलूं, दया भी आ रही है इसका रोना देख के, क्योंकि प्यार में धोखा पाया हुआ इसका जो दर्द ना पूरा साफ साफ दिख रहा है कि इसने, मुझे लगता है लाइफ में कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। मुझे लगता है फर्स्ट प्यार तो इसी से हुआ है भाई। इसको माँ बाप भाई बहन इसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता इसके आगे। इसको इससे इतना अंधाधुंध प्यार हो गया, उस प्यार के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हो चुका है क्या, बर्बाद कर दिया इसने, कर दिया, और अब कुछ बचा भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो जैसे जब नेहा आशीष तिवारी जी आई माफ़ी का वीडियो लेकर के, और उस वीडियो में ये मैडम जी सबसे माफ़ी मांग रही, डर गई ना। नीतू ने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी इसलिए इन्हें डर लगा कहीं भाई बाकी क्रिएटर उठ के ना चले आए तो मैं किस किस को फेस करूंगी। तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने काम ही वैसा किया है। आज उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी यार। वो 1.5 साल से क्या फेस कर रही होगी, अभी सोचा है तूने? मतलब दोस्तों रातों की नींद तो सबकी खराब हुई है, लेकिन जो ये चीजें हुई हैं और जो सचिन ने वीडियोस दिखाए, इनके लाइव चैट दिखाए, लाइव चैट आप जब देखोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि जिस लड़के को इतना इतना अगर कोई प्यार देगा, कोई इतनी प्यार भरी बातें करेगा, तो उस इंसान के लिए तो यही लगेगा ना कि ये तो भाई मुझे बहुत चाहता है, मुझे बहुत प्यार करता है। वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसने सबसे पहले मेरा बात ये कि इसको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इसने नहीं मांगी। और मांगने की जगह पर भी उसमें उसका घमंड देखिए, गुरूर देखिए, फिर भी उसके अंदर कितनी अकड़ थी। कम्युनिटी पोस्ट किया, पैसों को लेकर के बोला। अरे मतलब तू क्या है बहन, तू क्या है, यही नहीं समझ में आया, तू है क्या, तू चीज़ क्या है? बोला उसको, तुझे तो उसकी नाक पकड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये पूरे ना मैं बोलूँ जितने भी रिएक्शन चैनल वाले सोशल मीडिया पे जितने ना, इसको इतना वो करो कि नाक रगड़ के, नाक उसके पैर पे नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, बेवकूफ़ औरत। और दोस्तों देखिए माफ़ीनामा जो दिया तो दिया, जो भी इन्होंने बोला तो बोला, पर एक बार भी इनको ऐसा सोचना चाहिए, अकड़। और उसके बाद ब्लॉग भी डाल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इनके जीवन में, और वहाँ वो मरे जा रहा है पागलों जैसा, वहाँ उसकी बीवी मरे जा रही है पागलों जैसे, और ये तो भाई एक दिन में मूव ऑन कर चुकी हैं, ये तो व्लॉगिंग कर रही हैं, व्लॉगिंग डाल रही हैं। इसमें नुकसान किसका है? एक एक चीज़ें सचिन ने इनके बारे में खोल के रखी हैं उस वीडियो में। सबसे पहला कि इन्होंने उसे प्रपोज किया,
दूसरा हर जगह यही उसे मिलने बुलाती थी। घर के एक छोटे छोटे काम के लिए उसे घर पे रखा जाता था। 5 से 6 दिन वो घर पे रुकता था, ठीक है। इटारसी का घर छोड़ के भाग के आए क्योंकि उनके ऊपर कर्जा था, कर्जा भरना था, वहां से मुंह छुपा के भाग के यहाँ चली आए। उन सारी चीजों में उस लड़के ने हेल्प की। खुद अपने भाई से जो औरत जल सकती है, अपनी भाभी से जल सकती है, तो अब ये तो दुनिया यही बोलेगी तेरे भाई के साथ तो तेरे अच्छे संबंध थे कि उसके ऊपर भी तू डोरे डाल रही थी। तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को ताड़ ताड़ कर दिया। आज कोई बोल नहीं सकता है। सगा भाई भी बहन भी एक दूसरे को अगर दिखाने जाएंगे ना, तो उनके मन में भी पहले ये डर आ जाएगा कि कहीं सामने वाला हमें गलत ना समझ ले, सिर्फ तुम दोनों के कारण। और क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग कि सोशल मीडिया पे जो तुम लोग दिखा रहे हो, इससे क्या 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 तुम देना चाहते हो प्रेरणा लोगों को? कौन सी अच्छी प्रेरणा दे दी लोगों को? क्या दे दिया तुमने मोटिवेशनल इस चीजों से? लोगों को घरों में पागल करके रख दिया है। और ये सब करते हो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की तो कुछ चिंता ही नहीं है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है करके। इतनी सारी चीजें जो सचिन ने तुम्हारे बारे में बताई है ना जगत दीदी, अगर जब इतना ही सब कुछ था तो क्यों शादी करने चली गई? क्यों गई शादी करने आप? शादी करके उस लड़के को भी फंसा के रखा, इस लड़के को भी फंसा, मतलब वो भी ना जाए ये भी ना जाए, दोनों जगह से मलाई मुझे मिले। और ऊपर से घमंड अभी तक उतना है। वो तो कहावत ऐसी है कि रस्सी जल गया पर बल नहीं गया, वही हाल है आपका। एनीवेज दोस्तों, बस आप सभी लोग मनीषा के लिए प्रे कीजिए, मनीषा के लिए उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे कोई गलत मत बोले, क्योंकि देखिए इस सब में बेचारी की कोई गलती नहीं है। सचिन ने खुद बोला है कि उसे ये सारी चैट जो उसने दिखाई है मनीषा को, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उससे सिर्फ शक था। पर फिर भी ये लोगों ने, देखिए आप जाओगे जो सचिन के चैट देखोगे तो उसमें नेहा जी ने नहीं उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, आप उससे भी बात करते रहो, उसे ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। मतलब यार ये औरत क्या है यार, क्या है? ऐसे सचिन से कहा है बोलने के लिए, तो वो तो इतना पागल हो चुका कि अगर ये नेहा बोलेंगी तो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तो वो इस तरह का तो लवर हो चुका है। और उसको भी इसने मेंटल कर दिया, क्योंकि वो अभी भी क्या बातें कर रहा है, उसे बस सिर्फ रोए जा रहा है, नेहा किए जा रहा है, नेहा के नाम की माला जपे जा रहा है। अभी भी भाई सचिन में आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी वाइफ के पास चले जाइए। बीवी लोगों का मन इतना बड़ा होता है ना कि वो आपकी 1000 गलतियों को माफ़ कर सकती हैं, याद रखिए। पर दोबारा उसके साथ फिर से ये गलती मत कीजिएगा। जो आपने गलती की है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। ऐसे कहीं भी जाकर बैठकर कुछ मतलब नहीं है। अपने माँ की तरफ देखिए, वो बेचारी कितना रो रही है, आपकी बहनों की तरफ देखिए, आपके भाई की तरफ देखिए, क्योंकि उनसे बड़ा रिश्ता कोई नहीं बना सकता। ये तो गलतफहमी होती है कि बाहर के रिश्ते, चाहे घर के रिश्ते में कितने भी मनमुटाव होंगे, काम आपको घर के ही रिश्ते आएंगे। तो गाइस, जो मुझे बताना था मैंने बोल दिया। और अगर मेरी वीडियो अगर ये जो भी देख रहे होंगे सचिन मनीषा, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो। सच बता रही हूँ, सब कुछ अच्छा ही हो। और सचिन, मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, ये सब चीज़ें छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।